Good morning, students of class 4. Today we are going to start the 10th chapter of your English grammar book, that is the present tense. As we have already discussed earlier about tense and its kinds, I have already taught you that there are three kinds of tense: present, past, and future. But today in this chapter, we are going to study about the present tense. And I have already taught you in translation period that the present tense is also subdivided into four parts. That is the present indefinite or simple present, and second one is present imperfect, present continuous, or present progressive. This tense is known by three these names. And third one is the present perfect, and the fourth is present perfect continuous. So, but in this chapter we are going to discuss only about simple present tense. So we will talk about it where this tense should be used. Firstly, we use the simple present tense to talk about the things that happen again and again. मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में तब इस्तेमाल करते हैं जब हम यह जानते हैं कि कोई चीज़ बार बार यानी नियमित रूप से होता है, तो हम उसको कहेंगे, उस समय सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, है ना। जैसे कहेंगे कि मैं 6 बजे उठता, मैं रोज़ 6 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 6 एवरी डे। ये हो गया, मतलब उठने की क्रिया बार बार 6 नियमित रूप से हो रही है ना। मोहन समटाइम्स प्ले द गिटार, मोहन कभी कभी गिटार बजाता है ना। तो नियमित ये होने का बात है ना। तो चिल्ड्रन ऑफन रीड स्टोरीज, बच्चे अक्सर कहानियाँ पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें पहचान सिंपल प्रेजेंट का क्या होगा कि ये सब वर्ड्स आपको यदि जहाँ भी मिल जाए तो आप निश्चित रूप से सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ऑफन, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, डेली, एवरी डे, ये सब का प्रयोग सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है। अब नेक्स्ट, वी ऑल्सो यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू। वैसे चीज़ों के बारे में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, मतलब बिल्कुल सर्वदा सत्य होने वाली। जैसे कहेंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, बिल्कुल सही है। व्हाइल फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी पर तेल तैरता है, सही बात है। उसी तरह कहेंगे कि फरवरी साल का सबसे छोटा महीना होता है, तो ये भी सही बात है, इसको कोई काट नहीं सकता। फरवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब कहता है कि यदि भविष्य में कुछ निकट भविष्य में होने वाली घटना के बारे में भी बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहेंगे कि ट्रेन 9:20 पे आने वाली है, द ट्रेन अराइव्स एट 9:20, है ना। उसी तरह स्कूल 1 जुलाई को खुलेगी, द स्कूल ओपन्स ऑन 1 जुलाई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। अब हमने जब ट्रांसलेशन बताया था उसमें सेंटेंस के बारे में चर्चा किया था कि निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH सारे के सारे होते हैं। तो पहले जान लीजिए कि उसका निगेटिव कैसे बनाएंगे। तो यदि सेंटेंस कोई है अफर्मेटिव में तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट देंगे और सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, यानी ही, सी, इट या कोई नाम रहेगा तो उसके साथ डज लगाएंगे और नॉट लगाएंगे, फिर V1 लगाएंगे, उसका S या ES हटा देंगे और V1 लगाएंगे, फिर अदर वर्ड्स जो है वो दे देंगे, ठीक है ना। जैसे रहेगा कि राम आम खाता है, तो क्या होगा, राम ईट्स ए मैंगो, अफर्मेटिव। लेकिन जब नेगेटिव बनाएंगे तो राम डज नॉट ईट ए मैंगो, राम आम नहीं खाता है, ठीक है ना। उसी तरह यदि रहेगा कि हम लोग काम करते हैं तो वी वर्क, लेकिन उसका नेगेटिव तो वी डू नॉट वर्क, है ना। कहने का मतलब कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो डज नॉट लगाएंगे या V1 लगाएंगे, और यदि सब्जेक्ट दूसरे पर्सन का दूसरे नंबर का रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के किसी पर्सन किसी नंबर का, तो डू नॉट लगाएंगे और V1 देंगे, ठीक है ना। अब उसी तरह से मान लीजिए इंट्रोगेटिव रहा, जिसके शुरू में क्या लगा हुआ होता है,